नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड रिलेशन। तो बहुत सारे के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये डॉलर क्या होता है। डॉलर डॉलर सब जगह जहां सुनो दूसरे कंट्री जाओ डॉलर, इंडिया और डॉलर, कहीं दूसरे देश से सामान मंगाना हो तो डॉलर। ये डॉलर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इंडिया और पूरी कंट्री डॉलर में ही क्यों व्यापार करती है या ट्रेडिंग करती है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इंडिया डॉलर के जगह पे रुपीस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे कंट्री के साथ। वो लिस्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा किन किन कंट्री के साथ ये किया जा रहा है। और इसमें एगो नया आजकल आर्टिकल पब्लिश हो रही है कि इसमें लोग ये पूछा जा रहा है या सर्च किया जा रहा है कि नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, इसमें कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखेंगे इस मामले में चाइना कहाँ है, चाइना का जो युआन है उसका करेंसी, वो इस मामले में कहाँ स्टेबल करता है, डॉलर के बाद या डॉलर के पहले रहता है, या इंडियन रुपीस के बाद या पहले। इस सारे बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो मैं इस तरह का आप लोग को देता रहूं। वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा उस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँगा। तो शुरू करते हैं, डॉलर क्या है। सबसे पहले बात, डॉलर जैसे हम लोग का रुपीस है वैसे ही ये डॉलर है। ये बहुत सारे कंट्रियों का है। जैसे अमेरिका का डॉलर है तो उसको कहा गया यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और भी बहुत सारे कंट्री, 20 कंट्रीज ऐसे हैं जिसका मतलब डॉलर में ही ट्रेडिंग किया जाता है, उसका करेंसी का नाम ही डॉलर है। डॉलर में इसलिए ट्रेडिंग किया जाता है कि टू हुआ था या कोल्ड वार हुआ था उस टाइम डॉलर बहुत स्टेबल रहा था। जो यूरो था वो भी था, लेकिन उसका उसमें लोग कम विश्वास करने लगे और डॉलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, और डॉलर को लोग ज़्यादा इकट्ठा करके रखने लगे अपने और भी मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, ताकि एक देश से दूसरे देश में मंगाने के लिए सामान उसमें डॉलर में पेमेंट करते थे, और जो दूसरा देश देता था वो डॉलर में रिसीव करना चाहता, ताकि ये डॉलर है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डॉलर में ही ट्रेडिंग क्यों किया जाता है। आप लोग को जैसे कि बता ही चुके हैं कि डॉलर में इसलिए ताकि स्टेबल करेंसी है डॉलर। सारे जितना भी करेंसी है दुनिया में, जैसे कि यूरो हो गया, युआन हो गया, इंडियन रुपीस हो गई, इस सबसे मजबूत करेंसी जो है वो डॉलर है। इसमें लोग भरोसा करते हैं, इस पर ज़्यादा लोग निवेश करते हैं। इसमें गोल्ड के बाद इसी को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है स्टोर करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया डॉलर के जगह रुपीस में क्यों ट्रेडिंग करना चाहता है और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और ये क्यों कर रहा है इंडिया। तो आप देख सकते हैं, इंडिया साइनिंग रुपीस इन इंचेस क्लोजर देन बिकमिंग इंटरनेशनल करेंसी डेट 18 कंट्रीज नाउ एक्सेप्ट ट्रेड पेमेंट इन INR। ठीक है, तो फुल लिस्ट आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से कंट्री है जो कि डॉलर में ट्रेडिंग करने लगी है, मतलब डॉलर को छोड़ दी है, इंडियन रुपीस में ही पेमेंट लेने लगी है। मतलब इंडिया से कोई सामान दूसरे देश को जाएगा तो वो डॉलर की जगह इंडियन रुपीस लेगी, और फिर इंडिया में उसका सामान उस देश का अगर आएगा तो इंडिया उस देश का करेंसी को एक्सेप्ट करेगा, ना कि डॉलर को। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो हमारे ऊपर डॉलर इकट्ठा करो, डॉलर इकट्ठा करो, डॉलर रखो हमारे फॉरेन रिजर्व में, इस पे कम लोड पड़ेगा और सरकार को भी कम प्रेशर बनेगा, ताकि रिजर्व कम करना पड़े डॉलर का। क्योंकि डॉलर दिन पर दिन और मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका डॉलर में डॉलर छापना कम कर दिया आज के टाइम में। तो इसको देखते हुए बहुत सारे स्टेप उठाए गए सरकार के द्वारा। ये देखिए आया है आर्टिकल, इंडिया मलेशिया स्ट्राइक लैंडमार्क डील विद सेटल ट्रेड इन रुपीस। ठीक है, तो मलेशिया भी इसमें शामिल हो गया कि मलेशिया से अगर हम कोई सामान मंगाते हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे सो डॉलर में ना करके हम लोग उसको इंडियन रुपीस देंगे। और अगर इंडिया को वो जब पैसा देने के टाइम आएगा या इंडिया से वो सामान मंगाएगा मलेशिया, तो वो डॉलर ना पेमेंट करके वो अपना करेंसी में पेमेंट करेगा। इसमें 18 कंट्री से अभी भारत सरकार बात कर चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है, जिसके साथ वो ट्रेडिंग करेगा, मतलब लोकल करेंसी में, अपनी करेंसी में। दिखाते हैं आर्टिकल में आपको, RBI allows banks from UK and 17 other countries are open to withdraw account for the rupees trading. The RBI allows Botswana, Fiji, Germany, Guyana, Israel, Kenya, Malaysia,
मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड तंजानिया, युगांडा एंड यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन, वो भी अब अपना डॉलर को ना एक्सेप्टेंस देखो, अब लोकल करेंसी को होंगे। नोस्त्रो और ओस्त्रो क्या होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं नोस्त्रो और ओस्त्रो क्या है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन नोस्त्रो एंड ओस्त्रो। देखिए, अगर मेरा दूसरे देश के साथ अगर ट्रेड करना है इंडिया को, ठीक है, इंडिया को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करना है, जैसे कि मान के चलिए रसिया के साथ करना है या तो फिर यूके के साथ करना है, तो आरबीआई ये मतलब जारी किया है गाइडलाइन या इसके लिए नियम बनाया है कि हम उस देश में भी अकाउंट खोलेंगे और वो देश मेरे देश में अकाउंट खोलेगा। जैसे हम लोग अकाउंट खोलते हैं जाके सिंपली एसबीआई में या बैंक ऑफ इंडिया में, वैसे ही वो देश आके मेरे देश में अकाउंट खोलेगा और हम जाके उस देश में अकाउंट खोलेंगे। रसिया में, रसिया मेरे देश में आके खोलेगा, तो अब खुलेगा अकाउंट दो दो। मेरे देश में अगर रसिया आके खोलेगा तो वो ओस्त्रो अकाउंट भी खोलेगा और नोस्त्रो अकाउंट भी खोलेगा। और हम इंडिया अगर रसिया में जाके अकाउंट खोलेंगे तो ओस्त्रो अकाउंट भी खोलेंगे और नोस्त्रो अकाउंट भी खोलेंगे। ओस्त्रो और नोस्त्रो में फ़र्क ये है, जैसे नोस्त्रो ये है, हम उस देश को पैसा भेजेंगे, जो हम अपना पैसा उस देश को भेज रहे हैं, तो वो पैसा वहाँ जाएगा तो मेरा अकाउंट से जो कटेगा वो नोस्त्रो अकाउंट हुआ। और उस देश में जाके जो पैसा रिसीव करेगा जो बैंक, उस बैंक के पास जो पैसा आएगा इंडिया के थ्रू, वो जो पैसा स्टोर करेगा या रिसीव करेगा पैसा, वो ओस्त्रो अकाउंट में करेगा, ठीक है। और अगर फिर रसिया हमारे देश इंडिया में अगर पैसा भेजेगा तो वो नोस्त्रो अकाउंट के थ्रू भेजेगा, जो कि वहाँ खोल के रखे हुए हैं या वो अपना खोल के रखा हुआ है। नोस्त्रो अकाउंट से वो पैसा भेजेगा इंडिया में, इंडिया उस पैसा को रिसीव करेगा तो उसको कहेंगे ओस्त्रो अकाउंट। इस तरह से ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है। अगर इस तरह से 18 देश हमारे भारत सरकार ने साइन कर लिया है, उन लोग सब के साथ ये सब आप लोग आर्टिकल पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से ये सब। Nostro account refers to record of the bank which have kept money and deposit at another bank, ठीक है। और ओस्त्रो अकाउंट देखिए, ओस्त्रो अकाउंट refers to the account that has held by the bank which has allowed to customer to deposit money on behalf of other bank। मतलब अलग दूसरा बैंक जो पैसा भेजेगा उसको रिसीव करेगा, तो वो हो गया ओस्त्रो, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस मामले में चाइना कहाँ है। चाइना से हमारी कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो स्विफ्ट एक आर्टिकल पब्लिक की है, चाइना युआन सरपासेस यूरो एज सेकेंड मोस्ट यूज्ड करेंसी इन द ट्रेड फाइनेंशियल। सोचिए, हम लोग तो अभी 18 कंट्री के साथ स्टार्ट किए हैं। ये दुनिया में डॉलर के बाद अगर किसी करेंसी को एक्सेप्टेंस दिया जाता था वो था यूरो। यूरो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला युआन बन गया है, जो कि चाइना हमसे भी बहुत आगे है। इसमें हमें और भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बहुत पहले का भी आर्टिकल से, अभी तो और आगे बढ़ गया होगा इस मामले में चाइना। हमारी सरकारें लेट करती है, पर थोड़ा समय देने की बात है कि थोड़ा और ध्यान दे और इसको बेहतर से बेहतर करे। फिर भी जो कर रही है वो ठीक ही है। तो स्टार्टिंग तो की हमारी सरकार। हमें चाइना से कंपेयर करना बनता है, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो हमसे बहुत पीछे जा चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। हमारी कंपैरिजन होनी चाहिए जो हमसे आगे है, जैसे कि चाइना। चाइना इस मामले में बहुत आगे जा चुका है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों से हमें बात करनी पड़ेगी, ताकि और भी हम डॉलर पर निर्भरता कम कर सकें। डॉलर जैसे कि अब दुनिया भी डॉलर को ना देखना बंद कर दिए, उस पर भरोसा करना बंद कर दिए जब से रसिया और यूक्रेन का वार हुआ है। रसिया और यूक्रेन का जब से वार हुआ है ना, तो जो डॉलर में रसिया पैसा अपने यहाँ स्टोर करके रखा था, फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स जिसको कहते हैं हम लोग, फॉरेन रिजर्व को, वो उसको सीज कर दिया। यूएसए सीज कर दिया उस पैसे को तब। और फिर रसिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पूरी दुनिया और देश और भी जितने देश थे उन्होंने देखा कि ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब हमारे साथ। हमारा भी पैसा बहुत सारा इस तरह स्टोर कर रखते हैं, हम लोग भी 5 बिलियन से भी प्लस पैसा स्टोर करके रखे हैं फॉरेक्स का। अब हमारे साथ भी ऐसा अगर यूएसए कर दिया तो बहुत हमारी लॉस हो जाएगी ना। इसीलिए भारत सरकार बहुत नए नए तरीके अपना रही है ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि डॉलर से डिस्टेंस बनाया जाए। ऐसा नहीं कि डॉलर तो पूरा तरीके से बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस इस पर
उस पर निर्भरता कम किया जा रहा है और कुछ नहीं। इस तरह से और भी वीडियो आप लोग को मैं देता रहूँगा और भी इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और सपोर्ट करें। ये तो नया नया चैनल है अभी। थैंक यू।